नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में विभिन्न एग्जामों के क्वेश्चंस हैं जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में दोस्तों रेलवे एग्जाम्स PYQ चल रही है दोस्तों, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जब 4x की पावर 6 माइनस 5x³ माइनस 3 को x³ -2 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचता है। हमें शेष निकालना है। ये क्वेश्चन आपका RRB ग्रुप D 29/9/2018 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इन्होंने कहा x³ -2, तो x³ -2 = 0 हो जाएगा। अगर ये विभाजित करता तो x³ = 2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 2 की पावर 1/3 हो गया। ठीक है, अब हम ये x की जो पावर है वो हम x का मान जो है वो इस समीकरण में रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 × x की जगह क्या, 2 की पावर कितनी है, 1/3, और ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो गया, -5। ठीक है ना, कितना है आपका 2 की पावर 1/3, और ये कितना है आपका 3, और -3 हो गया। अब 3 दूनी 6 हो गया, और 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 4 × 2 की पावर 2 कितनी होगी, 4 -5, और यहाँ पे 2 है तो 5 दूनी 10 -3, यानी 16 -13 = 3। और दोस्तों यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 3 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, यदि 2 की पावर x - 2 की पावर x - 1 = 8 है तो 2x² + 4x + 3 का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका RRB RPF कांस्टेबल 25/1/2019 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा 2 की पावर x, अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या 2 की पावर -1 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा कि कितना 1 - 1/2 ये हो गया। और यहाँ 8, इसे कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या बचेगा, 2 की पावर x × 1/2 = 2 की पावर 3। अब ये 1/2 जो इधर चला जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 की पावर x = 2 की पावर 4, यानी यहाँ से निकल के क्या आया, यानी यहाँ से निकल के आया x = 4, यानी हमें x का मान जो है वो मिला है। अब इस x के मान को हम इस समीकरण में रख देंगे। तो 2 × 4 = 16 + 4 × 4 + 3 हो गया। तो कितना हो गया, 16 दूनी 32 + 16 और +3, तो कितना निकल के आया, 32 और 3 35, और 35 और 10 45, और 6 51। दोस्तों यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 51 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, यदि P/B-C = Q/C-A = R/A-B हो तो P + Q + R का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपका RRB JEE 28/6/2019 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, इन्होंने हमसे पूछा क्या, P + Q + R, और अगर हम डायरेक्ट इसे करें दोस्तों तो P का मान है कितना दोस्तों, B-C, यानी B-C + C-A + A-B। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो P + की कितना मान आया, 0 आया। और दोस्तों यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो D में 0 है, D को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपसे कह रहा है कि यदि sec θ + tan θ बटे sec θ - tan θ = 5/3 है तो sin θ का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 23/2/2021 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए sec θ को क्या लिख सकते हैं हम, 1/cos θ + sin θ, यानी tan θ को क्या लिख सकते हैं, sin θ बटे cos θ लिख सकते हैं। और यहाँ पर sec θ को यही लिखेंगे 1/cos θ माइनस इसे sin θ बटे क्या लिखेंगे, cos θ हो गया आपका। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे cos θ, तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा 1 + sin θ
कॉस थीटा, यहाँ आ गया 1 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, इससे ये कट जाएगा। इसका मान क्या दिया मैं 5/3। अब इसका इधर कर देंगे और इसका इधर कर देंगे, तो 3 + 3 साइन थीटा बराबर 5 माइनस 5 साइन थीटा हो गया। अब ये इधर आएगा तो 8 साइन थीटा हो गया, और ये इधर जाएगा तो 5 में से 5 माइनस 3 बराबर 2 बचा। 2 एकम 2, 2 चौकू 8, यानी साइन थीटा का मान क्या आया, पूछा क्या साइन थीटा का मान, तो पूछा 1/4। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में है 1/4, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक 1,2 4 -4 -3 और 4 1 है। ये क्वेश्चन आपका RRB ग्रुप डी 17/9/2018 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इसे आप कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मूला से करेंगे तो आपका काफ़ी समय ले लेगा। आप इसे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, देखिए 1,2 है, ठीक है ना, -4, -3 है, ठीक है, और ये है आपका 4,1। दोस्तों केवल 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये। कैसे, अब इनमें से हम क्या करेंगे, एक को 0 कर देंगे। अगर हम 0 करने के लिए क्या कर देंगे, इससे अगर हम 0 करते हैं इसे, तो क्या करेंगे -1, -2, यही तो करेंगे। अब आप एक में से एक घटाओगे तो 1 - 0 हो गया, 2 - 2 0 हो गया। और अगर यहाँ पर ये 0 किया, अब यही यहाँ पर करना पड़ेगा, यानी -1, -2, ठीक है, यहाँ पर -1, -2 हो गया आपका। अब देखिए ये तो 0, 0 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया -4 -1 -5 हो गया, और ये भी -5 हो गया, ठीक है। अब ये कितना हो गया आपका, 4 में से क्या कितना हो गया 3 हो गया, और ये 1 - 2 -1 हो गया, यही तो हो गया। अब देखिए ये तो 0 हो गया। अब देखिए इसमें क्या आप कैसे निकालेंगे, देखिए 5 है ना, पहले हम बाहर वालों को लेंगे जो बाहर की हैं, ठीक है ना, यानी इसे और इसे, तो 5 को गुणा 1 में गए 5 एकम 5 माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 5। अब हम इनका अंतर लेंगे, तो अंतर लेंगे तो माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखो अब बाहर अंदर वाले लेंगे, जब हम अंदर वाले लेंगे दोस्तों, ठीक है, तो ये 5 × 15 माइनस पर के 15 है, माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 15 है, और फिर कर देंगे 2, हो गया। ये कितना आएगा 20/2, 2 ढाई 20, यानी आंसर क्या है हमारा, आंसर हमारा 10 आ गया दोस्तों। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 10 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, यानी बाहर के लेंगे पहले हम, ठीक है, फिर अंतर लेंगे और उसके बाद फिर अंदर के 2 लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 29/1/2021 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, अगर हम ये करें कि संख्या यानी संख्या बराबर क्या है आपका भाजक इनटू भागफल और प्लस शेषफल। अब देखिए यहाँ पर भाजक क्या दोस्तों 7 है, भागफल क्या मान लेते हैं n, और शेषफल कितना दोस्तों बचता है 4 बचता है, 4 ही तो बचता है ना दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हम n का ऐसा मान लेंगे, ठीक है ना, n का कि इसमें शेष 4 बचे, यानी अगर हम इसमें n बराबर 1 रखें, कितना रखें n बराबर 1 रखें, तो अगर हम यहाँ पे n बराबर 1 रखें तो यहाँ पर शेषफल हमें 4 मिलेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 7 × 1 + 4। अब हमें यहाँ पर क्या मिला 4 शेष मिल रहा कि नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया 11 हो गया। अब इसने कहा कि उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर, यानी 11 का वर्ग कितना होगा 121 हो गया, 7 से विभाजित किया तो फिर कितना शेष बचता है, 7 से इसे काटेंगे आप तो 7 × 7, ठीक है ना, बचा कितना 5, 51 आ गया, 7 × 7 = 49, तो 2, यानी शेष कितना बचेगा दोस्तों, शेष हमारा बचेगा 2, ठीक है ना। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 2 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है कि पी क्यू उस वृत्त का व्यास है। क्या क्या है इन्होंने, पी क्यू, यानी पी क्यू उस वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ओ है। यानी एक वृत्त है दोस्तों, मान लेते हैं ये है आपका वृत्त, इसमें एक व्यास है आपका पी और क्यू, जिसका केंद्र जो है वो आपका ओ है। ठीक है, अब इन्होंने कहा यदि उस वृत्त पर एक बिंदु आर, यानी मान लेते आर यहाँ पर है, ठीक है ना, और कोण आर पी ओ का मान 39 अंश है, यानी इस कोण का मान, यानी ये एक त्रिभुज है, ठीक है ना, और इस कोण का जो मान दिया है वो दिया है 39 अंश, ठीक है ना, आर पी ओ, ठीक है ना, आर पी ओ दिया है हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि कोण आर क्यू पी का मान ज्ञात कीजिए, यानी आर क्यू आपका आर क्यू पी, यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण जो है वो हमें ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है ना, अब दोस्तों हमें करना क्या है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 12/1/2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों ये 39 अंश है, हमें पता है कि जब अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, जब समकोण होता है तो ये कितना होगा दोस्तों आपका, ये आपका 90 अंश होगा। ठीक है, अब हमें निकालना कौन सा, ये वाला कोण निकालना है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों करेंगे क्या, देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है ना, तो एक कोण तो हमारा ये हो गया 90 अंश, ठीक है ना, दूसरा कोण कितना हो गया आपका 39 अंश। ठीक है, अब हमें निकालना, इसे मान लेते हैं x अंश, इसे निकाला क्या है x अंश, और बराबर कितना होता है 180 अंश के, क्योंकि तीनों कोणों का योग तो 180 अंश होता है। अब देखिए तो x अंश कितना 180 अंश माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 39 है दोस्तों, ये आपका, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 और 9 3 12 हो गया, 129 अंश बराबर कितना हो जाएगा 10 में से 9 गया 1 बचा, यहाँ 17 में से 12 के 5 बचा, यानी कितना आएगा ये 51 अंश आएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखें तो ए ऑप्शन में 51 अंश है, ई ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों। आपको वीडियो सही लगता है, अच्छा लगता है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक के साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।